Hey students, welcome back to my channel Gulshan class. I am Shoma कैसर और आज मैं आप लोगों को क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। यानी कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि लैंड डिग्रेड हो रहा है किस किस वजह से, तो वो भी हमने देख लिया था पिछली वीडियो में, और क्या क्या कदम उठाने चाहिए हमें इसे कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन and will have to do so with the future generation too। मतलब हमने शेयर किया है अपनी जमीन को, हम करते हैं पास्ट जनरेशन के साथ शेयर किया है ना। जो पुराने लोग थे उन्होंने हमारे लिए ये छोड़ा है, तो हमें भी तो आगे वाले लोगों के लिए इसको बचाना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है। 95% of our basic need for food, shelters and clothing are obtained from land। मतलब कि 95% हमारा जो आम ज़रूरत हमारी होती है, जैसे कि खाना, रहना और कपड़े, ये सारे कुछ हमें लैंड से ही मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। ह्यूमन एक्टिविटीज ही सिर्फ नहीं है डिग्रेडेशन के लिए लाई गई, ठीक है, जमीन की डिग्रेडेशन के लिए, लेकिन हमें जो नेचुरल का, जो प्राकृतिक फोर्सेस, प्राकृतिक बल जो है, जो मतलब सिर्फ हम ह्यूमन से थोड़ी ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब, उसको तो नेचर भी नुकसान, नेचर से भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, सुखाड़ आ जाता है, तो वो रेनफॉल बेस सबसे मेन कारण है। रेनफॉल नहीं होती तो जमीन वैसे खराब हो जाता, बैरन बंजर हो जाता, वेस्ट लैंड के गिनती में आ जाता है वो ना। तो दोनों हैं। आगे दिया हुआ सम ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब कुछ इंसानों की जो काम होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, जैसे कि डिफोरेस्टेशन सभी बच्चों को पता होगा क्लास 10th के, कि डिफोरेस्टेशन लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पे पेड़ की कटाई करते हैं, उसे बोलते हैं। ओवरग्रेजिंग, ज्यादा पॉस्चरिंग कर दिया, यानी कि उस जमीन पे ज्यादा चरा दिया गाय भैंस भेड़ों को। माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव contributed significantly in land degradation। ह्यूमन एक्टिविटीज का तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्रेजिंग या माइनिंग हम लोग बहुत ज्यादा कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज होते हैं जो कि लगातार योगदान दे रहे हैं लैंड को डिग्रेड करने में। माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब भी खुदाई का काम होता है, ठीक है, खुदाई का काम होता है तो क्या करते हैं, अपना काम हुआ और चलते बने, ठीक है, यही करते हैं लोग। और उससे क्या होता है कि भारी भारी चीजें जो होती हैं वो उस जमीन पे उतना बोझ रख देगा तो कोई भी झेल नहीं पाएगा, तो वैसे ही जमीन खराब हुआ भाई। इन स्टेट्स, मतलब कि ऐसे राज्यों में जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग एंड हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब में क्या होता है, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन होता है इसके कारण, क्योंकि वहां माइनिंग काफी ज्यादा की जाती है और ऐसे छोड़ दिया जाता है उसको, तो जमीन बोझ बोझ ढोएगा थोड़ी ना कोई इतना, है कि नहीं, उसको भी तो तकलीफ होगा। तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, सीवियर है, यानी कि बहुत ही घातक। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। आगे मैं बताऊंगी, लिखा हुआ है, पर ये मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ कि ये जो गुजरात और राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, यहाँ ओवरग्रेजिंग करा दिया जाता है, चरा ज्यादा दिया जाता है, ये लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। दो कारण हमें पता चला, एक कि हम बोझ डाल देते हैं, माइनिंग खुदाई का काम करके सारी चीजों को वहीं पे अच्छे से साफ करते नहीं हैं, ऐसे ही छोड़ के उसके हाल पे चढ़े जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन लैंड डिग्रेड हो जाता है। दूसरा है कि इन सब जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में क्या होता है कि ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं,
जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। देखो आपका आगे लिखा हुआ है ना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, है ना। ये सब क्या करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, ये सब कारण है। ओवर ग्रेजिंग ये लोग करवा देते हैं। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन is responsible for land degradation due to water logging leading increase in salinity and alkalinity in the soil। इसका मतलब बोल रहा है कि क्या है कि पंजाब वाले राज्य, हरियाणा के राज्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है, उसमें ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, ठीक है। वो जिम्मेदार है लैंड को डिग्रेडेशन करने का, ठीक है। पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम उसको सलाइन कर दिया जाता है, ठीक है, खारा हो जाता है और अल्कलाइन हो जाता है मिट्टी। The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। इसका मतलब है कि जो मिनरल की प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि ग्राइंडिंग, उसको चूरना है ना, लाइमस्टोन को सीमेंट इंडस्ट्री में, लाइमस्टोन का सीमेंट इंडस्ट्री में, और सल्साइट और सोप स्टोन जो होता है उसको सेरेमिक इंडस्ट्री में जनरेट करने के लिए बड़े पैमाने पे एटमॉस्फेयर में डस्ट होता है इससे, ठीक है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। ये जब ज़मीन पर पड़ता है तो क्या होता है कि फिल्टरेशन होता नहीं, साफ़ सफाई होती नहीं है, और वाटर जो होता है वो क्या, जो पानी का जो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ना, वो क्रिया होती है ना, तो क्या होता है कि वो उसके बाद जो इनफिल्टर करा तो लैंड पे ही वो सब जम जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं मिट्टी पर ही, वो जो गंदगी होता है। इट रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाल ही के सालों में क्या हुआ है, कंट्री के जो देश का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जिसमें लैंड और वाटर के जो सोर्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो गए, पॉल्यूट हो गए, ठीक है। गंदगी, उसमें आलूदगी हो गई है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे रास्ते हैं लैंड की डिग्रेडेशन जो हो रही है, ज़मीन जो खराब हो रही है उसको, उसके सॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। एफोरेस्टेशन का, जहाँ डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े पैमाने पे पेड़ों को काटना, वहीं एफोरेस्टेशन का मतलब उसका अपोजिट होता है कि बड़े पैमाने पे पेड़ों को लगाना, ठीक है। और प्रॉपर मैनेजमेंट, जो ग्रेजिंग हो रही है, जो भेड़ बकरी जो चरने जाते हैं उस ज़मीनों पर, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़ा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तकनीक को, ठीक है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट है ना, प्लांट के आसपास क्या करने चाहिए, शेल्टर बेल्ट लगा देने चाहिए। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा जो ग्रेजिंग होती है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, सॉरी, इस जो सैंड ड्यून्स होता है, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है कि जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह धूल उड़ कर जाती है मिट्टी, और बड़े बड़े थोड़े छोटी छोटी टीले पहाड़ों जैसे बना देता है, तो उसका स्थिर रहना ज़रूरी है। बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, किसके द्वारा होगा ये, तो हमें कटीले झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए। आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज, और भी बहुत सारे मेथड है चेक करने का लैंड डिग्रेडेशन जो एरिड एरियाज में। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है जिनमें कल्टीवेशन नहीं की जाती है, ग्रेजिंग नहीं करी जा सकती है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जितनी भी माइनिंग खुदाई का काम चलता है ना, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड
सब अर्बन एरियाज, इसका मतलब है कि प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए हमें वेस्टलैंड का, और कंट्रोल पे माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, और जो डिस्पोजल जो ख़राब चीज़ें होती हैं ना इंडस्ट्री उद्योगों की, गंदी चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हमें निकल रही हैं, तो ये ट्रीटमेंट क्या कर सकता है कि कम कर सकता है लैंड और वाटर के डिग्रेडेशन को, कम कर सकता है अगर हम ये सब प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में और सब अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, ठीक है, गाँव में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो गाँव के मुकाबले सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका जाके इसमें होता है शहरों में ये सारी चीज़ें। तो आपको अगर लिखने के लिए आए कि लैंड डिग्रेडेशन, इसको अगर हम कम करने के लिए कोई कदम उठाएं तो क्या करना है, तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कि कंट्रोल करना चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज़ पे। दूसरा कि प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोगों को करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट लगाने चाहिए, और एफोरेस्टेशन करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। उसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, थॉर्नी बुशेस के ज़रिए हम सैंड ड्यून्स को स्टेबिलिटी कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। ये सब हो गया। और फिर जो डिस्चार्ज और डिस्पोजल होगा माइनिंग के बाद होता है बहुत सारा इंडस्ट्री से निकलने वाला, उसको हम सही तरीके से प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल करेंगे ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड वेस्ट। ठीक है, तो हम कम कर सकते हैं। आई होप कि दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ज़रूर, मैं आप लोगों को तुरंत आपका जवाब दूँगी। थैंक यू।